सीनियर सियासतदान शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शर्जील साहब, एक तरफ हम हिंदू तो तमाम तर नज़रिए को देख रहे होते हैं, मुसलमानों के साथ एक जुल्म और सितम आज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब दूसरी अक़लियतें भी हैं, वो भी महफूज नहीं हैं। हम ईसाइयों की बात करें या हम सिखों की बात करें, कोई भी भारत के हाथों से महफूज नहीं है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। देखिए जी, भारत में हमेशा अक़लियतों के साथ मज़ालिम की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है और ख़ुसूसी तौर पर जब जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही है तो उन्होंने अक़लियतों को निशाना बनाया और उन्होंने कुचलने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि जब पहले बीजेपी की हुकूमत थी तो बाबरी मस्जिद जैसे वाक़यात हुए और फिर मुसलमानों की नस्लकुशी की गई और फिर उन्होंने सिखों के खिलाफ एक बहुत बड़े क्रैक डाउन किया और भारतीय सिख जो है तो पूरी दुनिया भर में वो भी इस हिंदू इंता पसंदी और भारत की पसंदी उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। तो अभी भी इसमें भी आपने देखा, जो रिपोर्ट में भी है कि जिस तरीके से क्रिश्चियंस को जो है वो त्यौहार नहीं मनाने दिया गया और वहाँ पे इंसाफ पसंदों ने वहाँ पे जिस तरीके से हल्ला बोला और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जुल्म किया और क्रिश्चियन बनाया और फिर सबसे बड़ी बात है हमारे मुसलमान कश्मीर में अब तक नरेंद्र मोदी हुकूमत में आया, फिर जिस तरीके से कश्मीर में उन्होंने कवानीन चेंज किए और दुनिया की तारीख के सबसे बड़े में बड़े जो है वो कर्फ्यूज कश्मीर में लगाए। तो ये सारे का सारा जो है नरेंद्र मोदी का जो है नैरेटिव यही रहा है कि जी वो अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने इंसान पसंद लोगों को खुश करने के लिए उनकी कोशिश ये होती है कि वो किसी भी तरीके से जो है वो अक़लियतों को निशाना बनाए। उसके बाद मैं कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वाले हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारी हिंदू कम्युनिटी, हमारे सिख कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनको हम अपने सर पे आंखों की तरह उनको बैठाते हैं। उनको कभी शिकायतें दुनिया में उसमें भी कुछ भी चीज़ हो जाए, कभी हमने ये कोशिश की कभी भी किसी रिलेशन में भी जो है कि यहाँ पे हमारे किसी पे हमला ना हो। यहाँ पे अपनी मस्जिद में त्यौहार मनाते हैं, अपने मजहबी जगहों पर जा रहे होते हैं, उनको हर किस्म की जो आज़ादी और हर किस्म की उनके साथ हम खुद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल शर्जील साहब, इसी तरीके से हमने देखा और जैसे कि आप भी जिक्र करेंगे, पाकिस्तान हमेशा तमाम अक़लियतों को वेलकम करता है, तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं उनको वेलकम करता है और बड़े अच्छे तरीके से तमाम तर जो उनके सिस्टम्स होते हैं उनको भी सरअंजाम दिया जाता है। बाबा गुरु नानक की मिसाल आपके सामने है और वो आप लोगों ने जिस तरीके से उसको सरअंजाम देते हैं, तमाम तर तैयारियों को, वो देखने लायक होती हैं। आप क्या समझते हैं, मोदी की क्या सोच है इस नज़रिए के साथ? वो कब तक ऐसे चलता रहेगा? देखिए, उसकी जो सर्वाइवली बीजेपी का वो ये इंता पसंदी है, जुल्म है और अक़लियत का जुल्म है, जाति करना है। उनका सर्वाइवल इसी चीज़ पर है और इसी पर उनकी पूरी पॉलिटिक्स चलती है। अच्छा शर्जील साहब, आप समझते नहीं है कि ये जो जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अभी ये तमाम तर चीज़ें शाया हो रही हैं, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब से वो इक़्तिदार में आए हैं उनके नज़रिए कुछ और ही हैं और इस नज़रिए के साथ वो टू नेशन थ्योरी को तो कहीं मानते हुए हमें दिखाई नहीं देते। देखिए जी, आप अगर तमाम मज़ाहिब को देखें, जो भी अक़लियत हैं उन सबको शिकायतें हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ पूरी इंटरनेशनल मीडिया को कि आप यहाँ पे हमारे हिंदू कम्युनिटी से इंटरव्यूज आके ले लें, क्रिश्चियन कम्युनिटी से इंटरव्यू आके ले लें, आप सिख कम्युनिटी से इंटरव्यू ले लें, किसी भी कम्युनिटी से ले लें, कभी कोई एक भी शख्स ये नहीं कहेगा कि उसको मजहब की बिना पर जो है यहाँ पे कभी निशाना बनाया गया, कोई तकलीफ दी गई है या खुदा न खास्ता तो कौन सा नहीं किया गया। हर एक जो है वो हमारी तमाम अक़लियत को है और हम तो खुशी की हम तो जो है वो होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो और जो सिख कम्युनिटी के त्यौहार है उसको हम खुद डिबेट करते हैं उनके साथ मिलकर। यही नजरिया होना चाहिए और यही खुशी बांटनी है। जो पाकिस्तान का जो परचम है उसमें जो सफ़ेद रंग का जो पोर्शन है वो है ही सिर्फ अक़लियत के लिए। ये अक़लियत आपका हिस्सा है, उसको अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल शर्जील साहब, जिस तरीके से आपने भी कहा कि पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चर है, पीस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोग हमेशा से अमन की बात करते हैं और यहाँ पर कभी भी कोई भी अक़लियत हो उसे कभी भी गैर महफूज होते हुए नहीं देखा, बल्कि तारीफ़ें करते हुए देखा है। ऐसे सिचुएशन के अंदर आप समझते नहीं है कि वहाँ की अब जो आवाम है उनको ये समझ जाना चाहिए कि किस नज़रिए के साथ बीजेपी हुकूमत जो है वहाँ पर लोगों के अंदर क्या क्या चीज़ों को इनपुट कर रही है और क्या उसके रिजल्ट मुरतब हो रहे हैं? अंदाज समझ को समझ सब जो है वो ओपन सबके सामने है कि बीजेपी सरकार और भारत की मोदी वो के लिए वहाँ पे बन चुकी है और वहाँ पे तमाम अक़लियत, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, सब लोग जिम्मेदार हैं।